कार आज मैं आपके लिए ब्लाउज की कटिंग लेकर आई हूँ। तो ये सिंपल ब्लाउज की कटिंग है बिना बिना लाइनिंग वाले की। तो यहाँ पर हमारा एक साइड पे बॉर्डर लगा हुआ है और ये कपड़ा थोड़ा सा कम है मेरे पास। तो यहाँ पर मैंने ये मेज़र करने के बाद ये 65 सेंटीमीटर का है। तो अब हमने इसको फोल्ड करना है। तो जो बैक पार्ट है वो अलग से निकालेंगे और फ्रंट पार्ट जो है वो अलग से निकालेंगे। आपने सिर्फ फ्रंट पार्ट का देखना है तो आप वीडियो आगे तक स्किप कर सकते हो। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, इसको अगर ब्लाउज सीखना है तो पूरी आपको देखनी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड कर लिया है कपड़े को। कपड़ा सबसे पहले सीधा कर लेना है और यहाँ पर मैंने 2 इंच का निशान लगाया है, क्योंकि बॉर्डर जो है वो हमने सिर्फ बाजू पे लगाना है। तो यहाँ पर हमारा सिंपल ब्लाउज बनेगा तो हमने ब्लाउज में ही फोल्डिंग करनी है। तो 2 इंच कपड़ा जो है वो फोल्डिंग के लिए रहेगा। फोल्डिंग के निशान के ऊपर हमने लंबाई के लिए निशान लगाना है। यहाँ पर मैं 13.5 इंच के ऊपर निशान लगा रही हूँ। 13 इंच हमें लंबाई चाहिए कंप्लीट। तो 13.5 आधा इंच हमने बढ़ाया है सिलाई मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर सीधा निशान लगा देंगे। और जो यहाँ पर हमने शोल्डर का निशान लगाना है, तो शोल्डर जो है वो हमारा 6 इंच रखा है। यहाँ पर 32 साइज़ बना रही हूँ तो 6 इंच का हमने निशान लगाया है और 6.5 इंच का आर्म होल रखा है। तो यहाँ पर भी 6 इंच का निशान रहेगा। और अब हमने बेस्ट जो हमारी सीने का नाप है, बस्ट मेजरमेंट है, वो लगानी है। तो बस्ट जो है वो 32 है। 32 को हमने 4 से डिवाइड करना है। जितना भी आएगा उसमें हमने आधा इंच लूजिंग देनी है। तो हमारा 8.5 इंच पूरा फिटिंग आती है और उसके आगे हमने 1.5 इंच का है जो मार्जिन लगाया हुआ है। तो कमर का भी वही हिसाब है। कमर 28 है। 7 इंच पे हमने यहाँ पर निशान लगाया है। कमर में कोई लूजिंग नहीं देनी है। और 1 इंच हमारी बैक पार्ट पे प्लीट डलती है, उसके लिए हमने लूजिंग दी हुई है। तो 7 इंच पे निशान लगाया, 1 इंच हमने मार्जिन का लिया, प्लीट के लिया, और 1.5 इंच हमने मार्जिन लिया। तो इस तरीके से इन निशानों को हम लगा लेंगे। और यहाँ पर हमने आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो 1.5 इंच हम यहाँ पर लगाएंगे निशान, और इस निशान को यहाँ से सेंटर से लेकर ये इस तरीके से मिला देंगे। अब हमने शोल्डर पे जो आर्म होल डाउन होता है, कंधा डाउन करते हैं, उसके लिए निशान लगाना है आधा इंच का। तो इस तरीके से अब हमने जो गला है वो हम बाद में कटिंग करेंगे। पहले हमने इसको, अब बैक पार्ट पे एक हमारा प्लेट डलती है। जो प्लेट है वो हम 4 इंच के गैप पे 4 इंच लंबी और 4 इंच चौड़ी में लगाते हैं। तो गले की साइड से जो बंद साइड है वहाँ से निशान लगाया है यहाँ पर 4 इंच के लिए। अब यही निशान हमने ऊपर की साइड को लगाना है, वो भी 4 इंच के लिए। तो ये निशान लगभग सभी में इसी तरीके से लगेगा बैक पार्ट वाला। इसकी चौड़ाई जो है वो हमेशा 4 इंच रहेगी और लंबाई जो है वो आप 1 इंच तक बढ़ा सकते हो। तो इस तरीके से मैंने आधा आधा इंच का दोनों तरफ निशान लगाकर इसको ये शेप दे दी है, क्योंकि हमारी जो प्लीट है वो 1 इंच की चौड़ी डलेगी। तो अब हमने बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के बाद हमने फ्रंट की कटिंग करनी है। तो फ्रंट को हमने जो बचा हुआ फैब्रिक है उसके ऊपर इस तरीके से बिछाएंगे, क्योंकि फ्रंट पार्ट जो है वो 2 हिस्सों में होगा। आगे का कटिंग होने के कटिंग हो जाता है तो 2 पार्ट बन जाते हैं इसके। तो हमने जो लंबाई है उसमें आधा इंच ज़्यादा लेना है। जो जहाँ पे मैंने बस्ट का निशान लगाया है वहाँ पे आधा इंच ज़्यादा लेना है, और जहाँ पे हमारी गला बनेगा वहाँ पे भी आधा इंच हमने एक्स्ट्रा रखना है। तो फ्रंट पार्ट जो है आगे की साइड हुक पट्टी लगती है इसलिए आधा इंच रखते हैं, और जो हमारी यहाँ पर प्लीट्स डलती हैं तो उनके लिए हमने आधा इंच लंबाई और चौड़ाई में ज़्यादा रखना है। तो इस तरीके से इसको निशान लगा लेंगे और बैक पार्ट के हिसाब से इसको कटिंग कर देंगे। अब हमने बैक पार्ट को हटा देना है, और जो फ्रंट है उसमें आर्म होल की जो डीप कट होती है वो लगानी है आधा इंच की। तो ये लगाने के बाद हमने ये हमारा जो बचा हुआ फैब्रिक है वो बाजू के लिए बच गया है। तो यहाँ पर हमने 4 इंच का निशान लगाया है जो हमारी प्लीट्स डलेंगी उनके लिए। यहाँ पर 4 इंच का निशान है और
सबसे पहले हमने गला कटिंग कर लेना है। गला जो है वो मैंने 3.25 इंच चौड़ाई और लंबाई आपने 6.5 इंच रखी है। तो आप अपने हिसाब से लंबाई ले सकते हो। तो यहाँ पर एक बॉक्स तैयार करेंगे और राउंड शेप दे देंगे, इसको कट कर देंगे। तो आगे वाला गला ये जो हमने कट किया है, बैक वाला भी हमने कट नहीं किया है। तो इसको कट करने के बाद हमने जो प्लेट्स होती हैं उनके लिए निशान लगाना है। तो शोल्डर से इंच टेप रखेंगे सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए, 10.5 इंच पे निशान लगाना है। ये स्टैंडर्ड नाप होता है 10.5 इंच का, 10.5 या 11 इंच, इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं लगाना है। तो इस निशान को हमने सीधा सीधा नीचे तक मिला देना है। चौड़ाई जो है वो हमने 4 इंच ली है, ऊपर से कंधे से लंबाई जो है वो 10.5 इंच ली है। यहाँ पर हमने फोल्डिंग का निशान जो हमने बैक पार्ट पे लगाया था वो लगा लेना है। फोल्डिंग के निशान के ऊपर हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर आधा इंच इस साइड, आधा इंच इस साइड हमने 1 इंच की प्लीट डालनी है। ये मेन प्लीट है, बाकी जो हमारी 3 और डलेंगी वो हमारी इसी के हिसाब से डलती हैं। सबसे पहले हमने यही लगानी है। तो जो नए सीखने वाले हैं उनके लिए बहुत ही आसान रहेगा अगर इस तरीके से करोगे तो। यहाँ पर हमने जो मेन प्लीट है वहाँ पे हमने बिल्कुल सीधा निशान लगा देना है। तो अब हम इस हिसाब से कैसे लगाते हैं निशान वो आप आगे ज़रूर देखना। तो यहाँ से हमने इंच टेप रखना है। 2 इंच का निशान हमने सीधी लाइन पे लगाया है, लेकिन जो प्लीट है वो सीधी लाइन पे नहीं लगेगी, आगे बताते हैं आपको। 1.5 इंच का हमने दूसरी साइड लगाया है। तो जो 2 इंच का निशान है इसको 1 इंच हमने ऊपर रखना है। जो सीधी लाइन लगाई है 1 इंच उसके ऊपर रखना है। हम तिरछा भी बता सकते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है कि तिरछा कितना तिरछा करना है। तो 1 इंच हमने ऊपर की साइड दूसरी साइड भी लगाया है। तो जो इनकी दूरी जो है वो सेंटर वाली प्लीट से बिल्कुल 2 इंच और ये ऊपर हमने बिल्कुल सीधा रखा है। यहाँ से भी 2 इंच ऊपर सीधा रखना है। अब जो हमारी फोल्डिंग के निशान है वहाँ से 2 इंच ऊपर लगा के हमने इस प्लीट को इस तरीके से मिला देना है, ऐसे। और जो यहाँ पर हमने जो लाइन लगाई है वहाँ पे मिलाना है। इस प्लीट को, ये प्लीट जो है वो हमारी आगे की साइड आती है गले की साइड पे। तो इसको कई लोग जो हैं वो सीधा भी रखते हैं, तो आप भी इसको सीधा भी रख सकते हो। तो और ये वाली प्लीट जो है वो बिल्कुल हमारे आर्म होल के सेंटर में आएगी। तो इस तरीके से हमारी प्लीट्स हैं, इनको थोड़ा सा गोलाई में शेप दो तो ये बिल्कुल राउंड आता है, तब हमें समझ में आता है कि ये जो है बिल्कुल सही है। तो जहाँ पे मैंने 2 इंच की जो हमारी आर्म होल की साइड जो प्लीटें हैं उनका हमने लंबाई चौड़ाई जो है वो बढ़ा सकते हैं। अगर हमारी बस्ट मेज़रमेंट ज़्यादा है 2.5 इंच तक भी कर सकते हैं। और जो सामने वाली गले की साइड वाली है वो हमारी 1.5 इंच पे ही रहेगी। तो इस तरीके से हमने दूसरी साइड पे भी इनको लगाना है। तो ये ऐसे रखेंगे हम कपड़े को और इसको हल्का सा टैप करेंगे तो ये दूसरी साइड भी हमारी प्लीट्स जो हैं वो बन जाएंगी। और इनको हमने डार्क कर लेना है। तो जो हमने अभी प्लेट्स लगाई हैं उनका अगर किसी को समझ नहीं आता है तो आप फिर से पूछ सकते हो। और वीडियो अगर आपको ज़्यादा लंबी लगती है तो आप इसको स्किप कर करके आगे का पार्ट देख सकते हो। तो इस तरीके से आगे का पार्ट हमारा बन जाता है। और ये हमारा बैक पार्ट है जहाँ पे दोनों साइड हमने प्लेट्स लगाई हैं, और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो इस तरीके से हमने सिंपल ब्लाउज की कटिंग करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।